देखो एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड इवनिंग। देखो एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, एक तरीके से सिक्योरिटी फोर्स है जो अपने बॉर्डर को सिक्योर करती है। पाकिस्तान हो, जितने ही बॉर्डर है तो बीएसएफ ही प्रोटेक्ट करती है, आपको प्रोटेक्ट नहीं करना। बट इसमें लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई है। सारी चीज डिटेल में बताऊंगा और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड, जुडी से रिलेटेड, लीगल टॉपिक, गवर्नमेंट जॉब, उससे वीडियो आते हैं, सिविल जज की लाइफस्टाइल, सब कुछ दिखाता हूँ। और लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। 13 से 14 स्टेट कवर करा गया सिविल जज के, और लॉ की वैकेंसी, सिविल जज की वैकेंसी जो भी आती है बता देता हूं मैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल आइकन भी दबा देना, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं, मैं लिंक फोटो भी लगा दूंगा, और किसी को नोटिफिकेशन चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सिलेबस भी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी। और लॉ से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो भी कर लेना। अब बात करते हैं इस पोस्ट का। देखो ये नेम लॉ ऑफिसर है, ग्रेड 2 और डिप्टी कमांडेंट ग्रुप ए वैकेंसी। 6 पोस्ट है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आई है और 2023 का है नोटिफिकेशन। और इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से, स्टार्ट हो गया 5 मई से, और ये 30 दिन चलेगा। तो 5 मई से 30 दिन लगा लो आप, तो ये 30 दिन चलेगा। और ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप जो अप्लाई करना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी डिटेल में बात करेंगे। मोटा मोटा 6 पोस्ट है। बीएसएफ में है, लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, डिप्टी कमांडेंट ग्रुप ए वैकेंसी है, और 5 मई से फॉर्म स्टार्ट हो गया। 30 दिन और चलेगा 5 मई से। और एप्लीकेशन की फीस भी बता देता हूँ। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है, और नो फी फॉर एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए। और सैलरी का लेवल भी बता देता हूँ। लेवल 11 की सैलरी है, और ये अराउंड 70,000 से 2 लाख के आसपास की सैलरी है, एज पर 7th पे कमीशन। स्क्रीन आ रही होगी आपको, फोटो आ रही होगी, आप देख लेना। एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ। 67700 से लेकर 208700 तक है सैलरी। और अब बात करते हैं, देखो लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस का ही बताऊंगा मैं आपको। लॉ की डिग्री होनी चाहिए फिलहाल तो, और कितना एक्सपीरियंस चाहिए मैं आपको बता दूंगा। और मैक्सिमम एज है 40। और अब बात करते हैं इसका एक्सपीरियंस की, बात कर लेते हैं पहले कितना एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ देखो इसमें चाहिए, देखो लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 7 साल का लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या मास्टर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, 5 साल का लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिजायरेबल मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद ट्रायल्स अंडर स्पेशल लॉ रिलेटेड टू आर्म फोर्स एज वेल एज रिलेटेड टू कोर्ट केस। तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे जिन्होंने स्पेशल लॉ रिलेटेड, आर्म फोर्स और कोर्ट केस देखे हैं 2 साल का। और इसमें मैक्सिमम एज मैंने आपको बता दी 40 साल है। फिजिकल, देखो आर्मी की नौकरी चाहे कोई भी हो, मेडिकल ऑफिसर की भी निकलती है, लॉ ऑफिसर की भी निकलती है, जैक की भी निकलती है। कुछ टाइम के लिए फील्ड में आपको ट्रेनिंग भी कराते हैं, बट बाद में आपको फील्ड में भेजा नहीं जाता। जैसे जैक की पोस्ट है, जैक में वैसे आपका काम कोर्ट वोट का ही रहता है, बट 2 साल जब इनिशियली होता है तो आपको लद्दाख में ही पोस्टिंग मिलती है। बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो ऐसे इसमें भी मेरे हिसाब से, मेरे को नॉलेज नहीं है इस पोस्ट के बारे में, शायद इसमें भी आपको फील्ड में इनिशियली भेजा जाए, क्योंकि बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। ट्रेनिंग तो आपको देंगे सारी, कभी कोई भी सिचुएशन हो आप उसको हैंडल करो। वैसे उसके बाद लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, आपको बॉर्डर पे तो नहीं लगाएंगे। और बाकी इसमें फिजिकल स्टैंड, बहुत फिजिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा, और बहुत सारी चीजें हैं। अब इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, क्या रहता है इसका एग्जाम पैटर्न, तो उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो पहला प्रोसेस है ना, सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। फेज 1 पेपर होगा, और एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, और उसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल इंग्लिश आएगी। 25-25-50 फोटो आ रही होगी। 2 घंटे का पेपर होगा। और सेकंड पेपर होगा इसमें प्रोफेशनल सब्जेक्ट, मतलब प्रोफेशनल लॉ से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, और ये होगा 90 मार्क्स, 50-60 मार्क्स, 3 घंटे का होगा। फोटो आ रही होगी, आप देख लेना।
और क्या लॉ में क्या क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, आईपीसी आएगा, सीआरपीसी आएगा, सीपीसी आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आएगा, लॉ रिलेटिंग टू वुमेन, सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, लॉ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST, लॉ रिलेटेड टू साइबर क्राइम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और NDPSC एक्ट मतलब वो ड्रग्स वाला एक्ट भी आएगा, कस्टम एक्ट, आर्म्स एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, लिमिटेशन आएगा, आर्बिट्रेशन आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आएगा, लॉ ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट आएगा, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ जुडिस्प्रूडेंस, RTI आएगा, राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी, लैंड एक्विजिशन, भी रिहेबिलिटेशन और ये लॉ भी आएंगे। फोटो आ रही होगी तो आपको इतने सारे लॉ है तो फोटो मैं लगा दूंगा, और किसी को चाहिए हो भी हो सिलेबस तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, और इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी तो आपको मिल जाएगा सिलेबस। मैंने बहुत जल्दी पढ़ा है मुझे पता है, बट पॉज कर सकते हो, आपके स्क्रीन पे फोटो आ रही है, सारी चीजें हो रही होंगी, पॉज करके देख लेना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, भेज दूंगा। और इसका सेकंड फेज होगा एग्जामिन, वो इसमें वेरिफिकेशन आइडेंटिटी और फिजिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे, फिर थर्ड फेज में इंटरव्यू होगा, तो ये सारी चीजें रहेंगी। 3 फेज में इसका प्रोसेस है, फर्स्ट में MCQ है, रिटन टेस्ट है, फिजिकल है, मेडिकल है, इंटरव्यू, सारी चीजें हैं। जो भरना चाहता है भरे, काफी अच्छी पोस्ट है। और इसमें क्या देखो, पावर भी बहुत होती है इस पोस्ट में, और आपको फैसिलिटी बहुत सारी मिलती है। आपने सुना भी हो जिन्होंने UPSC का पेपर, वो मतलब डिप्टी कमांडेंट की पोस्ट निकलती है, उन्होंने बहुत अच्छी, वैसे जो UPSC मतलब डिप्टी कमांडेंट वाली वो वाली पोस्ट तो थोड़ी रिस्की भी रहती है, फील्ड में रहना पड़ता है, बट लॉ ऑफिसर की इतना कुछ नहीं है, पर फैसिलिटी बहुत अच्छी है, सारी चीजें बहुत अच्छी रहती है। मैं तो यही बोलूंगा जो भर सकता है भरे, जिनकी मतलब फिजिकली सही है, जिनको ये सारी स्टैंडर्ड फुलफिल कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, और 6 पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है, तो मिस मत करना। जो भरना चाहता है बिल्कुल भरना, और ऐसी पोस्टें बार बार नहीं निकलती, इसलिए बोल रहा हूं, तो जो भर सकता है वो भरे। और लॉ ऑफिसर डिप्टी कमांडेंट की पोस्ट है, और ये डिप्टी कमांडेंट स्लैश में लगा रखा है, हाफ जो होता है ना, तो मैं ये मान रहा हूँ कि सेम ही नाम होगा, और गलत हो तो आप लोग बता देना कमेंट करके। और इस पोस्ट के बारे में मैंने पहली बार ही सुना है, तो मैं भी पहली बार ही वीडियो बना रहा हूँ, और कोई गलती वलती हो रही, वैसे तो सारी नोटिफिकेशन मैंने पढ़ के बताया आपको, ऐसा कोई गलत तो कुछ बोला नहीं है, और नोटिफिकेशन आपके यहाँ शो भी हो रहा होगा, बट फिर भी कोई ऊपर नीचे हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो बच्चे को हेल्प मिल जाती है जो बच्चे है। पर हाँ, लॉ ऑफिसर की पोस्ट तो है, साफ लिखा हुआ है ग्रेड 2 और डिप्टी कमांडेंट स्लैश करके, तो डिप्टी कमांडेंट पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट होती है, और काफी सारी फैसिलिटी मिलती है, सर्वेंट भी मिलते हैं जो और पोस्ट होती है। CRPF में जो डिप्टी कमांडेंट होते हैं, बहुत अच्छी रैंक की पोस्ट है, मतलब बहुत हाई लेवल की पोस्ट है उनमें, तो ऐसे ही अगर ये लॉ ऑफिसर की डिप्टी कमांडेंट की पोस्ट है तो बिल्कुल आप लोग भरना, मैं तो यही बोलूंगा। और आज के 5-7 साल का एक्सपीरियंस तो हो जाता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, और काफी लोग हैं जो एलिजिबल होंगे इसके लिए। और फिर भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड, जुडी से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, लॉ की वैकेंसी बताता हूं, और ऐसे वीडियो कहीं नहीं मिलेंगे, मेरे वीडियो देखें जाके और एंजॉय करें। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।